बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। अल्लाह वालों के कश्फ़ो करामात के तनाज़ुर में जो पेशगोइयों की एक हैरान कुन वीडियो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आज से ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान समेत दुनिया के 70 मुल्कों में एक जलजला बर्पा होने जा रहा है। पूरे सिस्टम को ज़ेरो ज़बर कर देने वाले कैसे कैसे हैरान कुन वाक़यात कश्फ़ो करामात के ज़रिए अल्लाह वालों को नज़र आए हैं, इसकी चौंका देने वाली तफसीलात आज हम आपसे शेयर करेंगे। दुनिया को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाने की इस आलमी जद्दोजहद की क़यादत करने वाले 18 ममालिक कौन कौन से हैं, उनके नाम भी आज की इसी वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इस जहाद अजीम में आप ज़ाती तौर पर कैसे हिस्सा ले सकते हैं नाज़रीन कराम, इसकी तफसील भी इसी वीडियो में शामिल की गई है बाबा जी दाता दरबार वालों की मुशावरत के हवाले से। नाज़रीन, 21 अप्रैल को मुल्क भर में कौमी व सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा, जिसके बाद पंजाब में पीटीआई 3 बड़े जलसे मुनक्कद करके अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रही है। नाज़रीन, पीटीआई की क़यादत ने तो कल अपने इस रोड मैप का ऐलान किया है, लेकिन बाबा जी दाता दरबार वालों ने पिछले कई हफ्तों से ये पेशगोई कर रखी है कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते मुल्क में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली का पेश खैमा साबित होने वाले हैं। हमारी इस हवाले से 2 वीडियोस पिछले हफ्ते अपलोड हुई थी, वो इस वक्त भी मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अब बाबा जी ने मुस्तकबिल का जो चौंका देने वाला नक्शा खींचा है, उसकी तफसीलात सुनकर आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बाबा जी का फरमान है कि 21 अप्रैल से 23 मई तक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बड़े अजीबो गरीब वाक़यात पेश आएंगे और यूक्रेन से मशरिक़े वुस्ता तक जारी जंगों में बड़ी तेजी आ जाएगी। दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ जाएगी और शुमाली व मगरबी अफ्रीका से जनूबी व मशरकी एशिया तक ऐसे हैरान कुन वाक़यात सामने आएंगे कि जिनसे साफ नजर आने लग जाएगा कि दुनिया के जिस जिस मुल्क के हुक्मरानों को अमरीकी सरपरस्ती हासिल है, उन सब के खिलाफ अवामी नफरत का लावा आतिश फशां बनकर फट पड़ेगा। बाबा जी ने पाकिस्तान के अंदर और आलमी सतह पर अगले चंद माह के दौरान जो इनकलाबी वाक़यात और जंगी सूरत हाल पेश आने की प्रेडिक्शन की है, इसकी तफसील में नाज़रीन जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि आने वाले चंद बरसों के दौरान रूस, चीन, शुमाली कोरिया, यमन, लीबिया, जनूबी अफ्रीका, वेनेज़ुएला, ब्राज़ील, लबनान, शाम, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मलेशिया आलमी सतह पर एक इनकलाबी किरदार अदा करने वाले हैं। दुनिया में एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक धीरे धीरे तश्कील पा रहा है और पाकिस्तान में इमरान खान के 10 बरसों के लिए बरसरे इक़्तिदार आते ही ये स्ट्रेटजिक ब्लॉक उभर कर सामने आने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। बाबा जी का फरमाना है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन असल सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अमरीका, नेटो ममालिक, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान और जनूबी कोरिया वगैरह का आलमी गलबा इतना ताकतवर है कि दुनिया का कोई एक मुल्क अपने तौर पर इस आलमी मुआशी व दिफाई चुंगल से आज़ादी हासिल नहीं कर सकता।
इसलिए पूरी दुनिया के कमोबेश 70 के करीब मुमालिक खुफिया तौर पर मिलकर एक आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील दे रहे हैं। जिन 18 मुमालिक का हमने शुरू में जिक्र किया है वो इन 70 मुमालिक की सफ़े अव्वल में शामिल हैं, या यूँ आप कह लें कि वो इसकी क़यादत है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि अल्लाह वालों को आने वाले चंद महीनों और चंद सालों के दौरान दुनिया के इन 70 मुमालिक में बड़े बड़े हैरान कुन इनकलाबात आते नजर आ रहे हैं। किसी मुल्क के हुक्मरान अचानक अमेरिका से मुंह मोड़कर रूस व चीन की क़यादत में सामने आने वाले हैं। इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक को फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। जो मौजूदा हुक्मरानी हैं वो अचानक अमेरिका से मुंह मोड़ लेंगे। किसी मुल्क में फौज अपने अमेरिका नवाज सरबराह हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देगी और मार्शल लॉ लगाकर सदर पुतिन की इत्तेहादी बन जाएगी। और किसी मुल्क में एक बड़ी अवामी तहरीक चलेगी, जिस तरह ईरान में शाह ईरान के खिलाफ चली थी और अमेरिका नवाज हुक्मरानों को उसी तरह हुकूमत छोड़कर और मुल्क छोड़कर भागना पड़ जाएगा, जिस तरह शाह ईरान को भागना पड़ा था। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान का नाम इन मुमालिक की फहरिस्त में बहुत ऊपर रखा हुआ है कि जहां इनकलाबात के ज़रिए पूरी कौम अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने वाली है। ये इनकलाब अवामी तहरीक के ज़रिए पाकिस्तान में बर्पा होता है, या अदालती फैसलों के ज़रिए आता है, या मार्शल लॉ के ज़रिए पूरे करप्ट सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, या फिर नए आम इंतखाबात इसकी बुनियाद बनते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तय है कि ये बड़ी इनकलाबी तब्दीली आने वाली है और 21 अप्रैल से 23 मई के दौरान इस सिलसिले में चौंका देने वाले हैरान कुन वाक़यात पेश आएंगे। और आज जो लोग ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कठपुतली धांधली सरकार अब 5 साल के लिए पक्की हो गई है, उनकी खुशफहमी या गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि हुक्मरानों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि अवाम का पैमाना सब्र कितना लबरेज हो चुका है। इसलिए अब एक बार जब एहतजाज के लावे का आतिशफशां फट पड़ा तो फिर वो किसी से कंट्रोल नहीं होगा और अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में से भी ऐसा उबाल उठेगा कि मौजूदा करप्ट सिस्टम की बुनियादें हिल जाएंगी। नाज़रीन, बाबा जी का फरमान है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने उनको इस अजीम इनकलाबी तब्दीली के दौर में पैदा किया है। जो लोग इस अजीम जद्दोजहद में शरीक होंगे, मालिक कायनात की बारगाह में सच्चे, वफादार और जांबाज मुजाहिदों की हैसियत हासिल कर लेंगे और रोज़े क़यामत अपने इस अजीम जिहाद का फल पाएंगे। नाज़रीन, बाबा जी का फरमाना है कि मौजूदा आजमाइश की घड़ी में मायूसी और नाउम्मीदी फैलाने वालों का मुकाबला करना अफजल तरीन जिहाद है। इसलिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर यह जिहाद फ़र्ज हो चुका है। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस जिहाद में हिस्सा डाले और इस शऊर को, इस सोच को और अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए कि पाकिस्तान गुलामी से आज़ाद होने वाला है और मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये दो जो सोच है, ये जो यकीन है, यकीन कामल, इसको आगे बढ़ाए, ये अफजल तरीन जिहाद है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, जो लोग अपने हल्का अहबाब में, अपने करीबी लोगों में ये पैगाम फैला सकते हैं वो अपनी ज़ुबान से ये जिहाद करें। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने फरमाया कि जो लोग अपने कलम से ये पैगाम आगे फैला सकते हैं वो कलम के ज़रिए जिहाद करें, और जो लोग मीडिया के ज़रिए ये पैगाम आगे फैला सकते हैं वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए जिहाद करें। बाबा जी का ये फरमाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को माली लिहाज से ताकत दी है
वो अपने माल को, इस आवाज़ को आगे बढ़ाने पर खर्च करके अपने माल से जिहाद करें। इस सिलसिले में उन्हें पहले 3 तबकात को माली वसाइल फराहम करने के लिए अज खुद आगे बढ़ना होगा, जिनका अभी हमने जिक्र किया है। नाज़रीन, जो अपनी ज़ुबान से, अपने कलम से और अपने मीडिया के ज़रिए आज़ादी की इस सोच को और ग़ुलामी से निजात के इस यकीन और वलवले को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी माली सपोर्ट करना भी एक बड़ा जिहाद है। और जिन लोगों को अल्लाह ने माली लिहाज से ताकत दी है, वो अपने माल को, इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से खर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, बाबा जी ने यह भी फरमाया है कि हर शख्स अगर आज़ादी के इस पैगाम को आगे शेयर करना शुरू कर दे, साथ ही उस पर ईमानी जज्बे से भरपूर कमेंट्स दे, तो जिस तरह चिराग से चिराग जलता है, आज़ादी का ये नगमा आगे से आगे फैलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। बाबा जी ने फरमाया है कि जिन लोगों को अल्लाह ने माली लिहाज से ताकत दी है, वो अपने पसंदीदा मीडिया वॉरियर और एंकर्स की दिल खोलकर फंडिंग करें। अगर वो उन तक नहीं पहुंच सकते तो उनकी वीडियोस को आगे फैलाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर उनकी बूस्टिंग लगाएं और अपने माल से जिहाद करें। अच्छे कालम नवीसों, अच्छे सहाफ़ियों, अच्छे जर्नलिस्टों, अच्छे रिपोर्टर्स के कालमों और न्यूज़ रिपोर्टों की भी बूस्टिंग लगाई जाए, ताकि ये पैगाम तेज़ी से फैले। क्योंकि अगला जो महीना आने वाला है, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते, वो बहुत फैसला कुन होने जा रहे हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह ताला आपके इस नेक अमल और जहादी सरगर्मी का रोज़े क़यामत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अजर अजीम अता फरमाएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, हम पहले भी कई मरतबा अल्लाह वालों की ऐसी कई पेशगोइयाँ आपसे शेयर कर चुके हैं जो बाद में पूरी हुई। शायर मशरिक़ का फरमान है कि हादिसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह वालों को कश्फ व करामात के ज़रिए, इस्तिखारे के ज़रिए और ख्वाबों के ज़रिए आने वाले हालात की खबर दे दी जाती है। बाबा जी का फरमाना है कि अल्लाह वालों को ये खुशखबरी दी जा चुकी है कि दुनिया पर अमेरिका, नेटो ममालिक और उनके दूसरे इत्तहादियों का आलमी गलबा, जिसे हम आलमी इस्तेमार की आलमी गुलामी भी कह सकते हैं, का खात्मा बहुत करीब आ गया है। फैसला कुन आलमी जद्दोजहद, फैसला कुन एहतजाजी तहरीकें और फैसला कुन आलमी जंगें शुरू होने वाली हैं। जो लोग इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाने के इस मुकद्दस मिशन में जितना जितना हिस्सा डालेंगे, रोज़े क़यामत मालिक कायनात की बारगाह से उतना उतना ही फल पाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बाबा जी का फरमाना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में इस जद्दोजहद में शामिल होने वालों पर कुछ सख्त वक़्त भी आ सकता है, लेकिन इस बार इन सख्तियों का दौरानिया बहुत कम होगा, क्योंकि आलमी इस्तेमार की पसपाई का अमल अब वर्षों में नहीं बल्कि महीनों के अंदर शुरू होता नजर आने लग जाएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, बाबा जी का फरमाना है कि इस इनकलाबी तब्दीली की वजह से मुल्की सतह से मकामी सतह तक बहुत कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जो लोग मसनद इक़्तिदार पर हैं वो बेयारो मददगार नजर आएंगे, और जो लोग आज बेयारो मददगार हैं वो मसनद इक़्तिदार पर नजर आएंगे। और ये तब्दीली सियासत, मईशत, अदालत समेत हर शोबा ज़िंदगी और हर इदारे में दिखाई देने लगेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, ऐसी ही पेशगोइयों के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।